मित्रों नमस्कार। व्यंग श्रृंखला में आज प्रस्तुत है एक व्यंग। जब सामने आ खड़ा हुआ कॉपीराइट का मायावी भूत। एक अमंगली सुबह पता नहीं क्या सूझी, एक कम ख्यात गायिका के गाए हुए मीराबाई के एक पद को वायलिन पर बजाकर मैंने इंटरनेट मीडिया पर लोड कर दिया। खराब चौगड़िया के चलते मेरी बोथरी बुद्धि तनिक भी नहीं चाहती कि उक्त गायिका से मुझे स्वीकृति लेना चाहिए। मेरे उस गीत के प्रसारण के तुरंत बाद ही गायिका द्वारा आरोपित कॉपीराइट का मायावी भूत मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उक्त गायिका को पद रचयिता मीराबाई की तरफ से कोई नोटिस मिला था या नहीं, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं। अलबत्ता कॉपीराइट का नोटिस मुझे मिलते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। तपती जून की गर्मी के मौसम सा मेरा पसीना बह निकला। आंखों के सामने धारदार नोटिस की पैतरे भरी भाषा, काले कोट का खौफ, सलाखें, क्षण भर में सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। सच्चाई यह है कि जिसने बेलन का स्वाद तक चखा न हो, उसकी रूह का पुलिस या डंडे की याद भर से थरथरा उठना स्वाभाविक था भैया। कॉपीराइट के मुद्दे की गहराई से जांच पड़ताल की तो मेरे ज्ञान चक्षु खुले के खुले ही रह गए। पता चला कि इस नियम के अनुसार किसी भी गीत, साहित्य, नृत्य, लेख, संगीत या धुन के किसी भी अंश की नकल करते पाए जाने पर उल्लंघनकर्ता की गर्दन को इस कानून के तहत नापा जा सकता है। उक्त प्रस्तुति के वायु प्रसारण पर हड़बड़ाहट में मैं नकेल डाल पाता, तब तक तो कोरोना के वायरस की मानिंद मुझ जैसे नकलची बंदे का वायलिन वादन जग भर में पसर गया। वैसे गनीमत रही है कि आदिकाल में कॉपीराइट का फंदा नहीं था, वरना रावण द्वारा इजाद किए गए रावण हत्या की तर्ज पर अन्य तंतुवाद्यों को बजाना तो दूर, उन्हें बनाना भी मुश्किल हो जाता। भला हो सरगम की खोज करने वाले का, जिसने सारे गम पदनिसा पर कॉपीराइट की खोल नहीं चढ़ाई, वरना सारे कंठ बेचारे स्वर विहीन बने रहते। शास्त्रीय संगीत में विभिन्न रागों का आविष्कार करने वाला कहता, अमुक राग को मैंने पैदा किया है, जिसका कॉपीराइट मेरे नाम से है। सावधान, यदि किसी नकलची ने आलाप लेने की भी धृष्टता की तो वो परिणाम भुगतने में तैयार है। ताल निर्माता ताल ठोकर कहता, खबरदार, मेरी स्वकृति के बिना धाधा तिरकिट धा कोई नहीं करेगा। और तो और यदि ककहरा कॉपीराइट की जद में आ जाता तो भाषा विन्यास तो दूर, हमारे अल्फाज हमारे मुंह में कैद होकर पड़े रहते। सोचने वाली बात है कि शुरुआती दौर में यदि केश कर्तन वाला बंदा अपने कृत्य का रेट का खोल चढ़ा देता तो आज हम सबकी जटाएं जमीन को छू रही होती। केश कर्तनालयों से जुड़े अनगिनत हाथ आज लाचार नजर आते हैं। महान योगी पतंजलि यदि शरीर संचालन के अभिनव प्रयोगों का कॉपीराइट अपने नाम से झपट लेते तो सारी दुनिया योग विद्या के लाभ से वंचित रह जाती। सर्वप्रथम अंकों की खोज करने वाला यदि कॉपीराइट का ठप्पा लगवा लेता तो हमें किसी की उम्र का हिसाब लगाना तो दूर, हाथ पांव की उंगलियों तक को गिनना मुश्किल हो जाता। यह भी अच्छा ही हुआ कि रस्सी की गांठ लगाने की विधि पर किसी बंदे ने अपना कॉपीराइट का झंडा नहीं गाड़ा, अन्यथा टाई से लेकर पजामा तक बांधना दुष्कर हो जाता। कॉपीराइट की जद में यदि विमान उड़ाने की तकनीक भी आ जाती तो बोइंग आज भी जमीन पर ऑटो रिक्शा की तरह रेंग रहे होते। स्तुति तुल्य बात है कि मुनि अगस्त्य ने सर्वप्रथम बैटरी का शोध किया था, पर खुदा ने खास्ता प्रथम बनी बैटरी पर यदि वे कॉपीराइट का अपना विशेषाधिकार जमा लेते तो आज के अधिकांश बैटरी चलित गैजेट्स लाचार होकर सिस्कारियां भर रहे होते। दरअसल पूर्वजों के हम आभारी हैं जिन्होंने नकल करने के हमारे हुनर का गला दबाना उचित नहीं समझा और समाज की प्रगति में रोड़े नहीं अटकाए। अलबत्ता जिस पल से कॉपीराइट का भूत मेरे पीछे चिपका है, मैं परेशान हूँ। मित्रों, ये था व्यंग। हमेशा की तरह मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। आपको कैसा लगता है जरूर बताएं। नमस्कार।